एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी कोर्स हमने शुरू किया हुआ है। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये कोर्स जो नीट के एग्ज़ाम देंगे उन स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में स्टूडेंट अपीयर होंगे उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं किंगडम ऑफ प्लांटी, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट्स का। तो हम सबसे पहले ब्रायोफाइट को जनरली डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने ब्रायोफाइट्स को जनरली डिस्कस किया है, और इसके बाद फिर हम ब्रायोफाइट्स के जो क्लासेस है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज ही के लेक्चर में हम ब्रायोफाइट को भी क्लियर करेंगे और डिस्कस करेंगे, और जो ब्रायोफाइट के क्लासेस है या ग्रुप्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइट जो है प्लांट्स का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट को देखते हैं। ब्रायोफाइट इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट में ये एनसीईआरटी ने इसमें दो ग्रुप्स डिस्कस किए हैं, मॉसेस का और लीवरवर्ट्स का। जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है वो ब्रायोफाइट्स में हर्नवर्ट को भी इंक्लूड करता है। क्योंकि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम देना है वो एनसीईआरटी में ही देना है, तो आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो एनसीईआरटी ब्रायोफाइट के दो ग्रुप्स को डिस्कस कर रहा है, मॉसेस को और लीवरवर्ट्स को। तो मॉसेस भी ब्रायोफाइट के ग्रुप का नाम है, और जो लीवरवर्ट है ये भी ब्रायोफाइट्स के ग्रुप का नाम है। तो ये देखिए, इस तरह ये ब्रायोफाइट पैदा हुए होते हैं ये पहाड़ों के ऊपर। ये ग्रीन कलर के आप लोग ये देख रहे हैं, लश ग्रीन कलर के, और ये मॉसेस है। अब एक मॉस की यहाँ पर स्पीशीज शो की गई है, जाहिर है मॉस ग्रुप है, इसमें बहुत सारी स्पीशीज है। इसी तरह ये लीवरवर्ट की एक स्पीशी शो की गई है, एक किस्म इसका शो किया गया है। ये लीवर की तरह है, बिल्कुल इसका शेप आप देखें, बिल्कुल जिस तरह कलेजा नहीं होता, लीवर जिगर होता है, तो इसको लीवरवर्ट इस वजह से कहते हैं। तो जो ब्रायोफाइट है इसमें मॉसेस भी है और इसमें लीवरवर्ट्स भी है। नेक्स्ट इसमें सब हम देखेंगे हैबिटाट ऑफ ब्रायोफाइट्स, कि ब्रायोफाइट्स का हैबिटाट क्या है, ब्रायोफाइट्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना सीखना। ब्रायोफाइट दे आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड डैम्प एंड ह्यूमिड एरियाज इन द हिल्स। ब्रायोफाइट कहाँ पर पाए जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन पहाड़ों में उस जगह पर जहाँ पर पानी हो, जहाँ पर मॉइस्चर हो, और जो जगह पहाड़ों के ऊपर शेडेड हो, मीन्स जहाँ पर साया हो, जहाँ पर सूरज की जो रोशनी है वो तेज ना पड़ती हो। तो ये देखिए ना, ब्रायोफाइट ने कैसे ग्रो किया है माउंटेन्स के ऊपर। यहाँ पर देखिए ब्रायोफाइट को कैसे ब्रायोफाइट ने माउंटेन्स के ऊपर ग्रो किया है। तो ये हिल्स के ऊपर बुनियादी तौर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ब्रायोफाइट लिव आउटसाइड ऑफ वाटर, ये पानी के बाहर रहते हैं, खुश्क के ऊपर रहते हैं ब्रायोफाइट, बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ब्रायोफाइट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, और इसी वजह से ब्रायोफाइट को प्लांट किंगडम के एम्फीबियन इनको कहा जाता है। जिस तरह हम जानते हैं जो एम्फीबियंस होते हैं एनिमल होते हैं, एनिमल केस में जो एम्फीबियन होते हैं जैसे फ्रॉग होते हैं वो खुश्की पर रहते हैं, लेकिन वो फ्रॉग रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाते हैं। तो ब्रायोफाइट भी खुश्की पर रहते हैं, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। तो इसलिए ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं, ये देखिए इसमें डायग्राम में भी आप लोग देख लेंगे कि कैसे इसको देखिए। फॉर एग्जांपल इसका ये प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की, ये मेल गिमेटोफाइट है, और ये फीमेल गिमेटोफाइट है, ये फीमेल प्लांट बॉडी है, ये मेल प्लांट बॉडी है। जाहिर है मेल प्लांट बॉडी के ऊपर यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, जो फीमेल बॉडी है इसके ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। तो ये जो मेल जो बॉडी है, मेल गिमेटोफाइट है, इसके ऊपर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल, इसको क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया कहते हैं। एंथ्रीडिया जो है ये प्लूरल लफ्ज है, प्लूरल वर्ड है, मींस दो या दो से ज्यादा को एंथ्रीडिया कहते हैं।
अगर हम इसके सिंगुलर वर्ड को देखें तो वो क्या है, इसका एंथ्रीडियम है। तो एक को एंथ्रीडियम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और दो या दो से ज्यादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे ब्रायोफाइट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनको क्या कहेंगे, एंथ्रीडिया कहेंगे। देखिए ये एक एंथ्रीडियम, इसमें एंथीरोजाइड्स या स्पर्म बन रही है। इसके गिमीट को क्या कहते हैं, एंथीरोजाइड्स या स्पर्म कहते हैं। इसी तरह जो फीमेल गिमीटोफाइट है, इस पे एर्चिगोनिया बनते हैं। अर्चिगोनिया भी प्लूरल है, जो सिंगुलर होगा वो अर्चिगोनियम होगा। तो देखिए ये यहाँ पर देखिए ये एक वो है अर्चिगोनियम है, ये दूसरा अर्चिगोनियम है, ये तीसरा अर्चिगोनियम है। अर्चिगोनियम के अंदर क्या बनते हैं, एग बनते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर एग है, इसके अंदर ये एग है और इसके अंदर ये एग है। तो ये जो स्पर्म बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, इन स्पर्म को कहां पर आना है, इस एग की तरफ आना है। तो ये स्पर्म एग की तरफ कैसे आएंगे, ब्रायोफाइट की केस में पानी इसको लाएंगे, जो वाटर है वो इसको लाएंगे। तो इसलिए इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की क्या होती है, जरूरत होती है। नेक्स्ट जो है प्लांट बॉडी आर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट। प्लांट बॉडी को देखिए या स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट को देखिए कि इसका स्ट्रक्चर या प्लांट बॉडी कैसी होती है ब्रायोफाइट की। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। अगर आप इस दोनों डायग्राम को यहाँ पर देखें तो प्लांट बॉडी जो होती है वो एल्गी से जो ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। देखिए ना, एल्गी को हम पढ़ चुके हैं कि ये देखिए ये थैलस लाइक होता है, बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम ये ब्रायोफाइट के स्ट्रक्चर को देखें तो ये वेरियस पार्ट में ब्रायोफाइट जो है डिफरेंशिएटेड है। तो प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की एल्गी से क्या है, ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट कैसी है। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज थैलस लाइक, ये थैलस लाइक होगा। और इसमें और कौन सी चीज होगी, एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। मींस प्रोस्ट्रेट वो स्ट्रक्चर होता है जो जमीन के साथ फ्लैट होता है, इरेक्ट मींस जो जमीन से इरेक्ट हो। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजाइड्स। और जो ब्रायोफाइट होगा ये सबस्ट्रेट के साथ किसके थ्रू अटैच होगा, राइजाइड के थ्रू अटैच होगा। राइजाइड एनसीईआरटी के मुताबिक या तो यूनिसेलुलर होंगे या राइजाइड मल्टीसेलुलर होंगे। यहां पर आप इस डायग्राम में देखिए ना, तो ये देखें ये लीवर वार्ड्स है। लीवर वार्ड्स बिल्कुल इसी तरह थैलस लाइक है और प्रोस्ट्रेट है, मींस जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ये ग्रो करते हैं उसके साथ ये बिल्कुल फ्लैट है। और अगर हम इसको देखें जो दूसरा यहाँ पर ये है मोस है, तो मोस में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जमीन से क्या है, इरेक्ट है, ऊपर की तरफ ये गए हुए हैं। ये देखें ये इरेक्ट है। तो जो प्लांट बॉडी होगी ब्रायोफाइट की या तो थैलस लाइक होगी और प्रोस्ट्रेट होगी, या फिर क्या होगी, जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ गई होंगे, इरेक्ट होगी प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट केस में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ब्रायोफाइट में दे लेक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ब्रायोफाइट में क्या होता है कि इसमें ना ट्रू रूट होते हैं, ना ट्रू स्टेम होता है और ना ट्रू लीव्स होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स है दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। अब जो ब्रायोफाइट है, अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है, जो पिक्चर है, उसमें मैं समझाता हूँ कि ब्रायोफाइट में आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आएंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आएंगे और इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, लेकिन ये ट्रू रूट या ट्रू स्टेम या ट्रू लीव्स नहीं होते। देखिए यहाँ पर ये इसका डायग्राम देखिए कि ये इसका ये देखिए ये स्टेम की तरह नजर आ रहा है, जो गया हुआ इसका स्टेम की तरह नजर आ रहा है, हालांकि ये ट्रू स्टेम नहीं है। ये जो सब्ज नजर आ रहे हैं बिल्कुल ये जिस तरह लीव्स नहीं होते, हालांकि ये ब्रायोफाइट की लीव्स नहीं है, ये ट्रू लीव्स नहीं है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसके रूट की तरह स्ट्रक्चर नजर आते हैं, राइजाइड्स, तो ये ट्रू रूट नहीं है। तो ब्रायोफाइट में ना ट्रू रूट होते हैं, ना ट्रू लीव्स होते हैं और ना ट्रू स्टेम होता है।
नेक्स्ट इसका लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, इसको जरा ध्यान से देखें कि द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज अ हैप्लॉइड। जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की वो हैप्लॉइड होती है, मींस एन होती है, सिंगल एन, मींस इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कैसे आगे बताता हूं। इट प्रोड्यूसेस गिमीट्स, ये गिमीट प्रोड्यूस करते हैं जो इसके गिमीटोफाइट होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी कहता है कि इसके जो हैप्लॉइड मेन बॉडी होती है इसको गिमीटोफाइट कहते हैं, क्योंकि ये गिमीट पैदा करती है। अब देखिए ना यहाँ पर, इसको पहले भी अभी इसी लेक्चर में मैं समझा चुका हूं ये डायग्राम कि ये मेल गिमीटोफाइट है इसका, ये मेन प्लांट बॉडी इसकी मेल गिमीटोफाइट, और ये एन मींस के ये हैप्लॉइड है, इसके सेल्स में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, लेकिन ये मेल गिमीटोफाइट है, ये फिर क्या है फीमेल गिमीटोफाइट है, ये भी एन है, मींस हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके सेल में भी होंगे। तो मेन इनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, गिमीटोफाइट होगी ब्रायोफाइट केस में, और जो मेल गिमीटोफाइट होगा ये इसमें इससे स्पर्म बनाएगा, जो फीमेल गिमीटोफाइट होगी ये क्या बनाएगी, एग बनाएगी। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर। जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे ब्रायोफाइट में क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। देखिए ना, ये अगर इनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ब्रायोफाइट के एंथ्रीडिया तो ये मल्टी सेलुलर है, अगर इसके अर्चिगोनिया को देखे तो ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। फिर मेल सेक्स ऑर्गन्स को देखें, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। इसका जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इसको क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं। आप देखिए ना, ये एक एंथ्रीडियम है, ये दूसरा एंथ्रीडियम है, और ये तीसरा एंथ्रीडियम है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ब्रायोफाइट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं या एंथीरोजाइड्स बनते हैं, और एक को एंथ्रीडियम कहते हैं जैसे कि पहले इसी लेक्चर में बता चुका हूं, और दो या दो से ज्यादा को एंथ्रीडिया कहते हैं। मींस एंथ्रीडिया जो है ये प्लूरल है और एंथ्रीडियम जो है ये सिंगुलर वर्ड है। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजाइड्स। एनसीईआरटी कहता है कि ये जो ब्रायोफाइट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये कौन से गिमीट बनाता है, ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं इसके गिमीट, और इनके गिमीट को एंथीरोजाइड्स कहते हैं। इसके गिमीट क्या होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, इसके साथ दो फ्लैजेला होते हैं, और इसके गिमीट को एंथीरोजाइड कहते हैं। नेक्स्ट इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ब्रायोफाइट कैसे होंगे, द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। ब्रायोफाइट के केस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये फ्लास्क शेप्ड, ये एक आर्चिगोनियम है, इसी तरह ये दूसरा आर्चिगोनियम है, इसी तरह ये तीसरा आर्चिगोनियम है, ठीक है। इसमें ये एनसीईआरटी कहता है कि हर आर्चिगोनियम में एक एग प्रोड्यूस होता है। तो आर्चिगोनियम सिंगुलर है और आर्चिगोनिया प्लूरल है, और ये फीमेल गिमीटोफाइट है। फीमेल गिमीटोफाइट पे यहाँ पर ये क्या बनते हैं, ये आर्चिगोनिया बनते हैं। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन इन ब्रायोफाइट, the enterozoids are released into water where they come in contact with archegonium। जो इस मेल के एंटीरोजाइड्स होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, वो वाटर पहुंचाते हैं अर्चिगोनिया की तरफ। वहां पर ये स्पर्म किसके साथ मिलते हैं, एग के साथ मिलते हैं। एन एंटीरोजाइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। तो फिर जो स्पर्म होते हैं वो एग के साथ फ्यूज होते हैं और फिर इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। यहां पर देखिए आप लोग, ये देखें कि ये मेल गिमीटोफाइट है और ये फीमेल गिमीटोफाइट है।
जो मेल गिमेटोफाइट है ये पहले बता चुका हूं कि इस पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं यहां पर, ये यहां पर बड़ा करके दिखाए गए हैं एंथ्रीडिया को। और इसी तरह यहां पर फीमेल गिमेटोफाइट पर क्या बनते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और यहां पर ये अर्चिगोनिया को बड़ा करके दिखाया गया है। तो क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं 3D में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। स्पर्म को यहाँ पर क्या कहा जाता है, एंथीरोजाइड भी कहा जाता है। तो ये जो स्पर्म होगा ये इस एग की तरफ आएगा, लेकिन इसको पानी लाएगा। पानी जो होता है इसके लिए क्या होता है, जरूरी होता है, वैसे ये नहीं आ सकते। तो जब ये स्पर्म इस एग के साथ आ जाएगा तो ये एग और स्पर्म क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, जाइगोट। जाइगोट जाहिर है फिर इसका क्या होगा, 2n होगा, डिप्लॉइड होगा। इसी तरह यहां पर भी जाइगोट बन जाएगा जब एग और एंथीरोजाइड या स्पर्म मिलेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। इसी तरह यहां पर एग के साथ भी स्पर्म मिल जाएगा या एंथीरोजाइड मिल जाएगा, तो इस अर्चिगोनियम में जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो इसका इस तरह क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट बन जाएंगे। लेकिन जाइगोट कहां पर बन जाएंगे, इसका जो फीमेल ब्रायोफाइट के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अर्चिगोनिया, उसमें क्या बनेंगे, जाइगोट बनेंगे। फिर आगे देखते हैं कि इस जाइगोट से क्या बनता है। अब जो इसका जाइगोट होता है, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। अब इसके जाइगोट में मियोसिस नहीं होता फौरन, बल्कि इसका जाइगोट क्या बनाता है, दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। तो इसका जाइगोट जो होता है एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है, स्पोरोफाइट। कैसे, यहां पर देखिए डायग्राम में, देखिए यहां पर अर्चिगोनियम में क्या बना था, जाइगोट बन गया था। तो फिर इस जाइगोट से ये क्या बन जाएगा, इसी तरह ये स्पोरोफाइट बन जाएगा इस तरह, देखिए ना। तो यहां पर ये देखें, ये गिमेटोफाइट है और ये गिमेटोफाइट के ऊपर ये क्या बन गया है, ये ऊपर ये स्पोरोफाइट बन गया है। इसी तरह ये क्या है, गिमेटोफाइट है और ये गिमेटोफाइट के ऊपर क्या बन गया है, स्पोरोफाइट। इसी तरह ये क्या है, स्पोरोफाइट है और ये गिमेटोफाइट है और गिमेटोफाइट के ऊपर ये क्या बन गया है, स्पोरोफाइट। तो इसका जो गिमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड है, लेकिन इसका जो स्पोरोफाइट बन गया है, जैसे यहाँ देखिए ना, यहाँ स्पोरोफाइट जाइगोट से बन गया है ना, तो इसका स्पोरोफाइट क्या होता है, 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट होता है वो गिमेटोफाइट के साथ क्या होता है, अटैच होता है, ब्रायोफाइट का। The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derive nourishment from it. ब्रायोफाइट केस में ये जो स्पोरोफाइट है, देखिए ना, ये स्पोरोफाइट ये गिमेटोफाइट के साथ अटैच होता है और इस गिमेटोफाइट से क्या लेता है, नरिशमेंट लेते हैं। ये स्पोरोफाइट है, ये यहाँ तक, ये स्पोरोफाइट इस गिमेटोफाइट से क्या ले रहा है, नरिशमेंट ले रहा है। इसी तरह ये क्या है, स्पोरोफाइट है और ये स्पोरोफाइट इस गिमेटोफाइट से क्या ले रहा है, नरिशमेंट ले रहा है। नेक्स्ट देखिए इसका, फिर some cells of the sporophyte undergo reduction division, meiosis उसमें होता है, to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. अच्छा, फिर क्या होता है, यहां पर देखिए इस डायग्राम में, इस स्पोरेंजियम में क्या होता है, मियोसिस हो जाता है और एज ए रिजल्ट स्पोरेंजियम में क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। और ये स्पोर्स जब बन जाते हैं तो ये स्पोर्स दोबारा क्या बनाएंगे, गिमेटोफाइट बनाएंगे। तो गिमेटोफाइट दोबारा क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट। तो इस तरह इसका लाइफ साइकिल चलता रहेगा।
ऑफ ब्रायोफाइट्स, कि ब्रायोफाइट्स कारोबार के हवाले से, बिजनेस के हवाले से इसके क्या फायदे हैं। ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ब्रायोफाइट के कारोबार के हवाले से बहुत ही कम फायदे हैं एनसीईआरटी के मुताबिक। बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, लेकिन कुछ मॉसेस ऐसे होते हैं, मॉसेस चूंकि ग्रुप है ब्रायोफाइट का, तो कुछ मॉसेस ऐसे होते हैं जो कि खुराक के तौर पर खाते हैं। कौन इसको खाते हैं? मैमल इसको खाते हैं, बर्ड्स इसको कहते हैं, और दूसरे एनिमल इसको खाते हैं। नेक्स्ट इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखिए कि स्पीशीज ऑफ स्फेगनम, स्फेगनम एक इसका मॉस से ताल्लुक है, प्रोवाइड पीट, पीट प्रोवाइड करते हैं। देखिए आप पीट देख रहे हैं, दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, इसको फिर लोग जलाते हैं, जलाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब मॉस खुश्क हो जाता है तो मॉस को लोग जलाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ ब्रायोफाइट लोग जलाने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह स्फेगनम मॉस इज आल्सो यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर। अब स्फेगनम मॉस जो है ये इस के तौर पर पैकिंग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगर आपने किसी लिविंग चीज को, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग चीज को पैक करना हो, जैसे प्लांट को अगर पैक करना है, प्लांट को दूसरी जगह ले जाना है, तो प्लांट के रूट के साथ इस चीज को लगाया जाता है। इस मॉस को यहाँ पर देखिए आप, जैसे यहाँ पर मॉस को इसके रूट के साथ लगाया गया है, तो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो स्फेगनम मॉस है इसमें ये वाटर अपने साथ जज़ब करके रखता है, तो फिर इसके जो प्लांट के रूट होंगे वो खुश्क नहीं होंगे, जो प्लांट होगा वो डेड नहीं होगा। फिर तो प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसके रूट के साथ भी ब्रायोफाइट को लगाया जाता है, रखा जाता है। नेक्स्ट इसका इकोलॉजिकल और इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, इंपॉर्टेंस क्या है, इकोलॉजिकल रोल या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट का क्या है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बियर रॉक्स और साइल। जो ब्रायोफाइट होते हैं इसका ये फायदा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल बियर रॉक है, जैसे यहाँ पर ये आप उसको पहाड़ को देख रहे हैं, रॉक को देख रहे हैं जो बिल्कुल बियर है, जिसपे कोई पौधे नहीं है, कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं है, तो फिर इस बियर रॉक पे सबसे पहले अगर ब्रायोफाइट ग्रो कर जाए तो ये रॉक या जो साइल है ये नरम हो जाएगा और फिर दूसरे पौधे भी इस पे ग्रो कर सकेंगे। वैसे दूसरे पौधे ग्रो नहीं कर सकते, अगर ब्रायोफाइट पहले ग्रो कर दे तो फिर दूसरे पौधे भी इस पर ग्रोथ शुरू कर देंगे। Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are of great ecological importance। अब यहाँ पर एनसीईआरटी कहता है कि जो लाइकन्स है, जी लाइकन, ये देखिए लाइकन है, पहले लेक्चर्स भी मैं समझा चुका हूँ, ये इसमें फंजाई और एलजी इकट्ठे इसमें रहते हैं एसोसिएशन में। तो जो लाइकन है और जो है मोसेस है, मोसेस जो ब्रायोफाइट का ग्रुप है, ये क्या करते हैं कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसलिए इनकी है क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर उगते हैं, तो फिर पहाड़ों पर उगने की वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म भी फिर इस पे उग सकते हैं। तो लाइकन और मोस ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप है जो पहाड़ों पर सबसे पहले ये उगते हैं। नेक्स्ट इसका देखें कि सिंस mosses form dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। ये जो mosses होते हैं, देखिए आप जमीन के ऊपर या पहाड़ के ऊपर ये इतने ज्यादा अमाउंट में इन्होंने ग्रो किया है, तो जब बारिश होती है तो बारिश की पानी की वजह से जो साइल की इरोजन होती है वो नहीं होती, तो जो साइल होती है वो खराब नहीं होती। तो मॉसेस या ब्रायोफाइट साइल के इरोजन को भी रोकते हैं। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स के, ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन क्या है। एनसीईआरटी बुक क्लासिफाई ब्रायोफाइट्स इनटू 2 ग्रुप्स। जो एनसीईआरटी बुक है वो ब्रायोफाइट को 2 ग्रुप्स में तकसीम करता है, लीवरवर्ट्स और मोसेस में। जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है वो ब्रायोफाइट्स को 3 ग्रुप में तकसीम करता है, लीवरवर्ट्स में, मोसेस में और हर्नवर्ट्स में। लेकिन जो एनसीईआरटी है ये ओल्ड क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है, तो ये ब्रायोफाइट को 2 ग्रुप में तकसीम करता है,
लीवर वॉर्ट्स में और मोसेस में। क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो एनसीईआरटी में होगा, तो इसलिए आप लोगों ने एनसीईआरटी को फॉलो करना है जिस तरह एनसीईआरटी कह रहा है। तो सबसे पहले मैं मोसेस का सेक्सुअल लाइफ साइकिल डिस्कस करूंगा, क्योंकि मोसेस का जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो यहाँ पर शो किया गया है। फिर इसके बाद हम लीवर वॉर्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोसेस को देखें, मोसेस सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन मोसेस। तो ये जो आप लोग को टेक्स्ट नजर आ रहा है ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट है जो मोसेस के सेक्सुअल लाइफ साइकिल के हवाले से है। ये आप लोग एनसीईआरटी से पूरा टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं मोसेस का जो लाइफ साइकिल है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल वो समझाऊंगा, तो आप लोगों को इसके जो इस टेक्स्ट की मुकम्मल समझ आ जाएगी जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका लाइफ साइकिल समझाता हूँ डायग्राम से। तो मोसेस के लाइफ साइकिल को जो डायग्रामेटिकली देखे, इसका जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है इसमें ये होता है कि फीमेल गिमेटोफाइट है फॉर एग्जांपल ये, और इस फीमेल गिमेटोफाइट ने यहाँ पर ये स्पोरोफाइट इससे डेवलप हुए हैं। ये भी इस तरह फीमेल गिमेटोफाइट है, तो इस फीमेल गिमेटोफाइट से ये इसका क्या हुआ है, डेवलप हुआ है इस तरह स्पोरोफाइट। इस फीमेल गिमेटोफाइट से भी इस तरह इसका स्पोरोफाइट डेवलप हुआ है। तो ये स्पोरोफाइट के ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल में हो जाता है मियोसिस, और एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस इसमें चूंकि इसका जो स्पोरोफाइट होता है ये डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। तो फिर जब मियोसिस इसमें होता है तो ये स्पोर प्रोड्यूस कर लेता है थ्रू मियोसिस। जो इसके स्पोर्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। अब ये स्पोर जब डिस्पर्स होते हैं तो इस स्पोर से इसी तरह स्ट्रक्चर बनते हैं जिन स्ट्रक्चर को प्रोटीनीमेटा कहते हैं। ये देखें, ये जो इस तरह स्ट्रक्चर बन गए हैं यहाँ पर, इस तरह इस स्पोर से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर अभी स्पोर डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इससे भी प्रोटोनीमेटा स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये प्रोटोनीमेटा भी जो है इसमें हैप्लॉइड है, और ये जो प्रोटोनीमेटा है ये भी हैप्लॉइड है। फिर इस प्रोटोनीमेटा से बड निकलता है, इस तरह ये बड निकल रहा है यहाँ पर, इस प्रोटोनीमेटा से भी ये बड निकल रहा है यहाँ पर। ये प्रोटोनीमेटा है और इससे बड बन गया, ये भी प्रोटोनीमेटा है इस तरह, और ये इससे बड निकल गया है। फिर इस बड से इसका बन जाएगा फॉर एग्जांपल फीमेल गिमेटोफाइट जो हैप्लॉइड होगा, जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो ये फीमेल गिमेटोफाइट ग्रो हो गया है। जो ये फॉर एग्जांपल बड निकला है, इस बड से क्या बन जाएगा, मेल गिमेटोफाइट बन जाएगा। मेल गिमेटोफाइट भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, इसमें भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जो मेल गिमेटोफाइट होगा इस पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर बन जाएंगे, जिसको यहाँ पर बड़ा करके शो किया गया है। इस तरह जो फीमेल गिमेटोफाइट है इस पर भी क्या यहाँ पर बन जाएंगे, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यहाँ पर क्या किया गया है, ये बड़ा करके, ये सारा ये बड़ा करके शो किया गया है। तो जो ब्रायोफाइट केस में जो मेल गिमेटोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया कहते हैं। एक को एंथ्रीडियम कहते हैं, दो या दो से ज्यादा को एंथ्रीडिया कहते हैं। एंथ्रीडिया प्लूरल है। तो देखिए ये एक एंथ्रीडियम, इसमें ये स्पर्म बन रहे हैं, एंटीरोजाइड भी कहते हैं इसको एनसीईआरटी के मुताबिक। इसी तरह ये अलैदा एंथ्रीडियम है और ये अलैदा एंथ्रीडियम है। तो एंथ्रीडियम में स्पर्म बनते हैं। अगर हम फीमेल गिमेटोफाइट को देखें तो फीमेल गिमेटोफाइट में जो अर्चिगोनिया है, एक को अर्चिगोनियम कहते हैं, दो या दो से ज्यादा को अर्चिगोनिया कहते हैं। तो यहाँ पर भी इस अर्चिगोनियम में एग पड़ा है, ये एक एग होता है इस तरह। फिर ये और अर्चिगोनियम है, इसमें एग है। फिर ये और अर्चिगोनियम है, इसमें भी एग है। तो इसके जो स्पर्म होंगे ये फ्लैजिलेटेड होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो इसके स्पर्म
ने पानी के जरिए मूवमेंट करना होगा और ये स्पर्म ने पानी के जरिए आना होगा किसकी तरफ, आर्चिगोनियम की तरफ। तो एक एग के साथ एक स्पर्म मिलेगा, इस एग के साथ ये स्पर्म मिलेगा और ये जो एग है इसके साथ ये वाला स्पर्म मिलेगा। तो ये जो एग पड़ा हुआ है आर्चिगोनियम में, इसकी तरफ ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म इस एग की तरफ है, यहाँ पर इस तरह शो किया कि ये एग है, इसकी तरफ स्पर्म आएगा। इस एग के साथ एक स्पर्म फ्यूज होगा। जब एग के साथ स्पर्म फ्यूज हो जाएगा तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, 2n होगा, मीन्स इसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो जितने आर्चिगोनियम होंगे उतने जाइगोट बनेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझाने के लिए सिर्फ एक जाइगोट को शो किया गया है। फिर ये जाइगोट जो होगा ये एम्ब्रियो बनेगा, मीन्स ये डेवलपमेंट शुरू करेगा और इस जाइगोट से ये क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये स्पोरोफाइट इससे बन जाएगा। स्पोरोफाइट देखिए, इसके नीचे ये गिमेटोफाइट है और ऊपर ये क्या बन गया है, स्पोरोफाइट बन गया है। स्पोरोफाइट का अगर हम देख लें तो स्पोरोफाइट का जो ये बेस शुरू हिस्सा है, बेस है इसका, इसको कहते हैं फुट। फिर इसका जो ये नेक वाला यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा है इसको कहते हैं सीटा और ये जो ऊपर है जिसमें स्पोर बनते हैं इसको कहते हैं कैप्सूल। तो ये स्पोरोफाइट 3 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल। फिर क्या होगा कि इसका जो गिमेटोफाइट है, ये सब जो नजर आ रहे हैं गिमेटोफाइट है, ये गिमेटोफाइट है। तो गिमेटोफाइट इसका हैप्लॉइड है, मीन्स इसके सेल्स में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन इसका जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट इसका 2n है। तो इसलिए स्पोरोफाइट का ये जो कैप्सूल है इसमें जो सेल है इसमें क्या हो जाएगा, मियासिस हो जाएगा। एज ए रिजल्ट फिर क्या दोबारा प्रोड्यूस हो जाएंगे, स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे। स्पोर से दोबारा फिर क्या प्रोड्यूस होंगे, प्रोटोनिमेटा प्रोड्यूस होंगे। एक प्रोटोनिमेटा से मेल गिमेटोफाइट बन जाएगा, दूसरे से फीमेल गिमेटोफाइट बन जाएगा। तो फिर इस तरह इसका लाइफ साइकिल दोबारा रिपीट होता जाएगा। तो ये है इसका लाइफ साइकिल। मोसेस का जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो इस तरह है जिस तरह आप लोगों ने डायग्राम में देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसेस के, मोसेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसेस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होगा। फॉर एग्जांपल एक इसमें प्लांट है, अब इसके जितने भी टुकड़े बनेंगे तो हर टुकड़े से क्या हो जाएगा, अलग प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो ये क्या कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होगा। एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोसेस में बडिंग के थ्रू भी होगा। जब बडिंग किस में होगा, प्रोटोनीमा में होगा। इस डायग्राम को आप लोग थोड़ा दोबारा देख ले तो ये प्रोटोनीमा है, इसके थ्रू इससे ये जो बड यहाँ पर बन रहा है इस ये प्रोटोनीमा है और इससे जो बड बन रहा है। तो कभी कभी ये बड जब मेच्योर हो जाता है तो ये बड इससे डिटेच हो जाता है। जिस तरह ये देखिए ना, ये बड डिटेच हो गया है तो ये बड जो है ये एक नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी के मुताबिक थ्रू बडिंग भी होता है। नेक्स्ट देखें इसके कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोसेस। कॉमन एग्जांपल जो है इसके मोसेस के वो है फनेरिया, इसका ग्रुप है ये, और पॉलीट्रैकम इसका ग्रुप है मोसेस का, और स्फैग्नम इसका ग्रुप है। तो हर ग्रुप में जाहिर है मुख्तलिफ किस्म के फिर मोसेस होंगे। तो ये देखिए ये फनेरिया है, फनेरिया का एक स्पीशीज है, फनेरिया के ग्रुप में से एक मेंबर है। नेक्स्ट इसमें देखिए डायग्राम, ये पॉलीट्रैकम है, ये देखिए बहुत सारे पॉलीट्रैकम ग्रो कर चुके हैं। इसी तरह ये जो है स्फैग्नम है, ये डायग्राम
एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ये स्फैग्नम है। तो ये था ब्रायोफाइट के जो मॉसेस है उस ग्रुप के हवाले से। अब देखते हैं ब्रायोफाइट का लीवरवॉर्ट ग्रुप, कि ब्रायोफाइट का लीवरवॉर्ट ग्रुप कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसके फीचर्स क्या है। अब लीवरवॉर्ट्स नाम से जाहिर है कि ये ऐसे पौधे होते हैं कि लीवर की तरह होते हैं। वॉट मीन्स प्लांट और लीवर मीन्स कलेजा, जिगर। तो ये इसकी शेप अभी आप लोग डायग्राम में देख लेंगे। तो सबसे पहले इसका हैबिटाट देखते हैं, हैबिटाट ऑफ लीवरवॉर्ट्स। कि हैबिटाट क्या है लीवरवॉर्ट का, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। द लीवरवॉर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटाट। ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जो जगह क्या हो, मॉइस्ट हो मीन्स गीली हो और शेडेड हो, जिस जगह पे साया हो, जिस जगह पे सूरज की रोशनी ज्यादा ना हो, तेज ना पड़ती हो, ऐसी जगहों पे लीवरवॉर्ट ग्रो करते हैं। सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, ये स्ट्रीम्स के किनारों पे पैदा होते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में ये सारे मैं दिखाता हूँ। मार्शी जो ग्राउंड है वहां पर पाए जाते हैं, जो डैम साइल है वहां पर ग्रो करते हैं। बार्क ऑफ ट्रीज पे ग्रो करते हैं और डीप इन दी वुड्स ये ग्रो करते हैं। अभी नेक्स्ट ये डायग्राम सारे मैंने लिए, ये देखे यहां पर ये सारे देख लें। ये लीवरवॉर्ट्स ने ये नदी, ये जो नाला है स्ट्रीम है ये बह रहा है और नदी नाले के किनारे पर ये देखें लीवरवॉर्ट्स ने ग्रो किया है। इसी तरह नेक्स्ट डायग्राम में देखें ये लीवरवॉर्ट्स है और लीवरवॉर्ट्स ने ग्रो किया है किसमें, मार्शी एरियाज में। मार्शी एरियाज उन इलाकों को कहते हैं जिसमें अक्सर औकात क्या होता है, पानी होता है, पूरा साल पानी होता है। तो ये देखिए मार्श एरियाज में लीवरवॉर्ट ने ग्रो किया है। नेक्स्ट इसका देखें कि लीवरवॉर्ट ने स्टेम के ऊपर ये ग्रो किया है। लीवरवॉर्ट ने, ये स्टेम है किसी पौधे का, इस तरह गया हुआ है ऊपर की तरफ ये स्टेम, और इसके ऊपर लीवरवॉर्ट्स ने ग्रो किया है। फिर इसे नेक्स्ट देखें कि एक और स्टेम है, इसके वुड के अंदर जो है ये लीवरवॉर्ट ने क्या किया है, ग्रो किया है। तो लीवरवॉर्ट मुख्तलिफ हैबिटाट में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जिस तरह आप लोगों ने अभी देख लिया और सुन लिया। नेक्स्ट इसका है प्लांट बॉडी। द प्लांट बॉडी ऑफ ए लीवरवॉर्ट इज टेलाइड, ये टेलस लाइक होती है। देखिए ना इस डायग्राम में कि इस जो प्लांट बॉडी है ये टेलस की तरह, मेन जो इसकी प्लांट बॉडी है लीवरवॉर्ट्स की इस तरह ये टेलाइड है, टेलस की तरह है, लीवर की तरह है, कलेजी की तरह, जिगर की तरह है। सच एज ए मार्केंटिया, मार्केंटिया जो है या मार्केंशिया, ये इसके ग्रुप का नाम है लीवरवॉर्ट का। और ये मार्केंटिया का यहाँ पर ये डायग्राम मैंने लिया है एनसीईआरटी बुक से। फिर क्या है, द टेलस इज डॉर्सोवेंट्रली एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। अब इसका अगर ये टेलस देखिए तो ये बिल्कुल फ्लैट है, डॉर्सोवेंट्रली मींस डॉर्सल साइड पर भी और वेंट्रल साइड पर भी, और इसका ये जो टेलस है ये बिल्कुल जमीन के साथ और सबस्ट्रेट के साथ फ्लैट पड़ा हुआ है। नेक्स्ट इसका देखें, द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। अब वो मेंबर्स लीवरवॉर्ट के जिनके ऊपर लीफ की तरह स्ट्रक्चर आते हैं। लीफ, ट्रू लीफ इनमें नहीं होते ब्रायोफाइट के, जैसे इसी लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि ब्रायोफाइट में ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट नहीं होते, लेकिन रूट की तरह इसमें स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ की तरह स्ट्रक्चर होते हैं और स्टेम की तरह स्ट्रक्चर होते हैं इनमें। तो अगर इनमें लीफ की तरह स्ट्रक्चर को, अगर लीवरवॉर्ट का कोई ऐसा मेंबर है जो लीफ की तरह स्ट्रक्चर ग्रो करता है, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है एक लीवरवॉर्ट को, तो इस पे जो लीफ की तरह स्ट्रक्चर ग्रो करेंगे तो ये 2 rows में होंगे एनसीईआरटी के मुताबिक। देखिए एक रोज इस साइड पर है, एक कतार, और दूसरा कतार या रोज किस साइड पर है, इस साइड पर है। नेक्स्ट इसका देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लीवरवॉर्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये एसेक्सुअली कैसे ग्रो करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवॉर्ट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ टेलाई। इसका जो टेलस होता है ये टुकड़े हो जाता है, ब्रेक हो जाता है कई टुकड़ों में, इस तरह का भी मैंने समझाया है।
फ्रेगमेंटेशन किस में, जो मोसेस है उसमें मैंने समझाया है। तो नेक्स्ट जो होगा, ये हर फ्रेगमेंट से इसी तरह थैलस बनेगा पेरेंट की तरह। आर बाई ये सेक्सुअल, एक तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई या थैलस के थ्रू होता है, दूसरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है लीवरवर्ट्स में, कि आर बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी। सिंगुलर जो होगा वो गैमा होगा, और जो प्लूरल होगा दो या दो से ज्यादा होगा तो उसको गैमी कहते हैं। तो या तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किसके थ्रू होता है कि गैमी स्ट्रक्चर बनते हैं, गैमी कप स्ट्रक्चर में। देखिए यहां पर ये स्ट्रक्चर, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। तो इन कप को क्या कहते हैं, गेमा कप। और इस कप में क्या प्रोड्यूस होते हैं, ये गैमी प्रोड्यूस होते हैं या गेमा प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट फिर क्या होता है जब ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं, गैमी आर ग्रीन। गैमी क्या होते हैं, देखिए ये ग्रीन होते हैं गैमी, ये ग्रीन है कि नहीं। मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, देखिए ना ये बर्ड्स निकल आए हैं। विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड गेमा कप्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो गेमी पैदा होते हैं वो कप के अंदर होते हैं। देखिए ये कप के अंदर, यहां पर ये कप के अंदर, तो गेमा कप के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, गेमा प्रोड्यूस होता है। विच डेवलप इन स्मॉल कॉल्ड गेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। और देखिए ये कप जो होते हैं ये थैलस के ऊपर ग्रो करते हैं। The gamete become detached from the parent body and germinate to form new individual। अब जो इसके ये स्ट्रक्चर के अंदर इस गेमा कप के अंदर ये जो गेमा, हर गेमा कप के अंदर जो गेमा प्रोड्यूस हुए हैं, ये गेमा क्या करते हैं, फिर फाइनली ये गेमा डिटेच हो जाते हैं यहां पर, और इस गेमा से इस तरह पौधा बनता है पेरेंट की तरह। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट के लिवरवर्ट सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। द बेसिक्स ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट्स इज सिमिलर टू सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ mosses, but only structures are different। ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल, जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है लिवरवर्ट का, ये मोसिस की तरह होता है। जिस तरह भी हमने मोसिस का पढ़ा नहीं है, देखिए इस डायग्राम में हमने मोसिस का सेक्सुअल लाइफ साइकिल पढ़ा है। तो लिवरवर्ट का जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो बिल्कुल मोसिस के सेक्सुअल लाइफ साइकिल की तरह है। लेकिन सिर्फ डिफरेंट क्या है कि जो लिवरवर्ट्स है और मोसिस है, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बाकी इनका जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है उसमें इस तरह सिमिलर इवेंट होते हैं। सो ये था ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट के ग्रुप्स के हवाले से। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।